हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इतिहास साथियों, असली मॉडल पेपर सीरीज का छठा मॉडल पेपर हम साथियों हल कर रहे हैं। तो आप सभी इन मॉडल पेपरों को जरूर देखिए। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के अंदर बहुत अच्छा है प्रश्न है इन्हीं मॉडल पेपरों में से आने वाले हैं। तो आप सभी को देखना जरूर है। इसी के साथ इन मॉडल पेपरों के अंदर वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक के जितने भी सवाल पिछली परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं उनको साथ में डाला गया है। तो उनके जो आंसर भी साथ में है, तो आप इनको सही ढंग से पढ़ के जाएं। मैं कहता हूं पास तो हर एक विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कुछ मान लो आपके 50 नंबर आने की तैयारी है, तो आप इन चीजों को पढ़ के जाओगे ना, तो मैं कहता हूं 70 नंबर आपके आएंगे। छोटा वाला सवाल एक भी गलत नहीं होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसकी सारी पीडीएफ साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर भेज दी जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिएगा। तो साथियों पहला सवाल पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित है? तो इसका सही स्थान है, सही आंसर है साथियों कालीबंगा, ठीक है ना साथियों। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा स्थल है कालीबंगा, ये आरंभिक हड़प्पा स्तरों में से संबंधित है। और यहाँ से साथियों क्या मिले हैं? जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से साथियों? कालीबंगा से मिले हैं। अगला आपसे सवाल पूछा है साथियों, इंडिका के रचयिता कौन है? तो इंडिका साथियों पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है? मेगस्थनीज है। साथियों आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था, उसका नाम था मेगस्थनीज, ठीक है ना। और उस मेगस्थनीज ने साथियों आपने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। तीसरा सवाल है साथियों, मनुस्मृति के जैसे वृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में कब जोड़े गए? तो साथियों इसका सही आंसर है 200 से 400 ईसा पूर्व ईस्वी के अंदर है ये जोड़े गए थे, ठीक है ना। आपको पता होगा इसके अंदर साथियों आपके 200 से 400 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति जैसे वृहत जो उपदेशात्मक प्रकरण है वो महाभारत में जोड़े गए। और जिसके कारण ये ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः इसके अंदर कितने 10,000 श्लोक थे, कितने थे? 10,000 श्लोक थे। और उसके बाद 10,000 श्लोकों से भी कम श्लोक इसके अंदर थे। उसके बाद है ये श्लोकों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई साथियों? 1,00,000 हो गई, ठीक है। अगला है साथियों आपके आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों ये संकलन है आपके किसके? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। सिखों के ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद और रविदास की वाणी को जो आदि है वो ग्रंथ साहिबा में क्या किया था? संकलित किया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे सिखों के 5वें गुरु कौन है साथियों, तो ये अर्जुन देव है। और इन्होंने आदि साहिब ग्रंथ का क्या किया था? संकलन किया, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, ठीक है ना। आगे सवाल पूछा साथियों, राक्षसी तागड़ी नामक युद्ध कब हुआ था? तो साथियों राक्षसी तागड़ी नामक युद्ध है वो कब होता है? तो ये युद्ध साथियों आपके है 1500 कितने के अंदर? 65 के अंदर होता है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बारे में साथियों आपको पता होगा 1565 ईस्वी के अंदर ये राक्षसी तागड़ी युद्ध होता है। और जिसे कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इस युद्ध को तालीकोट नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा विजयनगर की सेनाओं को करारी शिकस्त दी थी, ठीक है ना। तो आपसे पूछे राक्षसी तागड़ी युद्ध कब हुआ था? तो 1565 के अंदर। इसका अन्य नाम क्या है? तालीकोट युद्ध, ठीक है ना। अगला सवाल है, समकालीन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसके अंदर साथियों आपके कर्नाटक साम्राज्यम शब्द का प्रयोग किया था। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि जो समकालीन लोगों द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य के लिए जो कर्नाटक साम्राज्यम शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। इतिहासकार तो विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, लेकिन जो समकालीन लोग थे उन्होंने कर्नाटक राज्यम शब्द का प्रयोग किया था। अगला आपके सवाल है साथियों, अकबर द्वारा भारत में तंबाकू पहली बार कब देखी गई? तो साथियों इसका सही आंसर है 1904, ठीक है ना। तो तंबाकू है का जो पौधा है सबसे पहले साथियों कहाँ पहुंचता है? दक्कन पहुंचता है, ठीक है ना। और यहाँ से यह है 17वीं शताब्दी में शुरुआती वर्षों के उत्तर भारत के अंदर लाया गया था। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू का है वो पौधा है क्या कहा साथियों?
इस पौधे को है वो देखा था, ठीक है ना। कब? 1604 में। सबसे पहले कहाँ? दक्कन में देखा गया, उसके बाद उत्तर भारत के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? तो साथियों सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया था, ये तो आप सभी को पता होगा, 1829 के अंदर, ठीक है। भारत के गवर्नर कौन थे उस टाइम साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे सती प्रथा के समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है साथियों। और यहाँ पर साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश की गई और 1857 की सॉरी आपका 1829 के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है ना। इसमें एक प्रश्न हमारे छूट गया है, अकबर द्वारा दरबार की मुख्य भाषा किसे बनाया गया था? तो साथियों अकबर की जो दरबार की मुख्य भाषा थी ये फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी साथियों? फारसी भाषा थी, ठीक है। अगला है आपके सवाल संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर खुशदेव सिंह की है? तो साथियों डॉक्टर खुशदेव सिंह की जो रचना है वो है साथियों मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें, ठीक है ना साथियों। तो ये इनकी रचना है। आगे साथियों नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम के तहत कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? तो साथियों ये अधिनियम था 1919 का अधिनियम। कौन सा था साथियों? 1919 को अधिनियम था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका का क्या है? प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायी के प्रति उत्तरदायी है वो कर दिया गया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पृथक निर्वाचिका का समर्थन किया था? तो साथियों पृथक निर्वाचिका का जो समर्थन किसने किया था? ये बी पोकर बहादुर ने किया था। किसने किया था? बी पोकर बहादुर ने किया था। आपके 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने निर्वाचिका जो पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया था और उसका मानना था कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका का अलावा और कोई रास्ता ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन थे साथियों ऐसा करने वाले? ये बी पोकर बहादुर थे, ठीक है। अब रिक्त स्थान आए आपके, तो पहला रिक्त स्थान है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद है और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है कौन सा वेद? ऋग्वेद, ठीक है ना। तो ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला सवाल पूछा आपसे, मुसलमान साम्राज्य को निर्देशित करने वाला कानून कौन सा था साथियों? तो ये था शरिया कानून। कौन सा कानून? शरिया कानून है और मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा हुआ साथियों? तो 1757 के अंदर क्या लड़ा? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आगे है साथियों आपके कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आता है साथियों? ये सवाल मैंने पूछा था और ये आता है 1946 के अंदर। कब आता है? 1946 के अंदर भारत आता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने, ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसकी डेट भी याद रखना, 13 दिसंबर। कब? आपके 13 दिसंबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13 दिसंबर, ठीक है ना। और 1946 के अंदर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव आपके क्या किया था? पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946। आगे तीसरा सवाल आपसे पूछा इसके अंदर, उन दो पुरातत्वों का उल्लेख कीजिए, पुरावस्तुओं का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुराविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होता था। तो ये वर्ष 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है, तो इसको आपको है याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम दो आपके बता सकते हैं। तो पहला आपको बताना है कि इसके अंदर साथियों मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियों से हम ये तय कर सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन जो खेत जोतने की संस्कृति में बैलों का प्रयोग किया गया था। और दूसरी है मिट्टी से बने जो हल थे, उनके आधार पर हम मान सकते हैं। तो दो वस्तुएं होगी, एक तो क्या होगी आपके हम मान सकते हैं मोहरों पर किए गए रेखांकन और मृण मूर्तियां, और दूसरा है मिट्टी से बने हुए हल, ठीक है। दूसरा है अंतर्विवाह किसे कहते हैं? तो साथियों अंतर्विवाह किसे कहा जाता है? अंतर्विवाह पद्धति में वैवाहिक संबंध है वो समूह के मध्य ही होते हैं और ये समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है।
अगला है साथियों, स्त्री धन किसे कहा गया है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो साथियों, स्त्री धन यानी विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है, इसे क्या कहते हैं? स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम आज के टाइम में क्या कह सकते हैं? एक दहेज कह सकते हैं, जो कि क्या है, एक क्या है, मतलब सामाजिक कुप्रथा है। ठीक है, आगे है साथियों आपके, किस विदेशी यात्री को हटीला यात्री कहा जाता? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। ऐसा कौन सा जो आपके विदेशी यात्री था जिसे हटीला यात्री कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है आपका कौन साथियों? इब्न बतूता। कौन साथियों? इब्न बतूता को हटीला यात्री कहा जाता है। ठीक है, अगला है, कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया है। तो पहली तो आपको लिखना है कौन सी साथियों? कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली, याद रह जाएगा, कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली। आगे मैं बात करूं साथियों आपके यहाँ पर सवाल संख्या, अगला है, हिंदू सुरत्राणा का प्रयोग किन शासकों द्वारा किया गया था? तो साथियों, हिंदू जो सुरत्राणा है वो विजयनगर शासकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। यहाँ पर राजस्थान के मत लगा के आना, किसको लगाना है? विजयनगर को लगाना है। ठीक है ना, किसके लिए प्रयोग किया गया था? विजयनगर के शासकों ने हिंदू सुरत्राणा का है प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1570 के दशक में किसे मुगलों की नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया? तो साथियों, 1577 के अंदर है फतेहपुर सीकरी को है मुगलों की नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। अगला है, बंबई कितने टापुओं का इलाका है? तो बंबई साथियों 7 टापुओं का इलाका है। कितने टापुओं का? 7 टापुओं का इलाका है। नेक्स्ट है, 1937 में कराए गए प्रांतीय संसदों के चुनाव में कितने प्रतिशत लोगों के जो पास मताधिकार था? तो ये 10 से 12% लोगों के पास क्या था? मताधिकार था। 10वां है, संविधान सभा में मद्रास की एक महिला सदस्य कौन थी? तो उस महिला सदस्य का नाम था श्रीमती दुर्गाबाई। क्या था? श्रीमती जी और दुर्गाबाई, यानी श्रीमती दुर्गाबाई जी। ठीक है, आगे साथियों, हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए और हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन है जयपाल सिंह का। किसका है साथियों? जयपाल सिंह का है। उन्होंने कहा हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए और हम आपके साथ मेल जोल चाहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये जयपाल सिंह का है। ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे पूछे जा सकते हैं जैसे हटीला यात्री किसे कहा जाता है, तो ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर आते हैं। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। सांस्कृतिक और शैक्षिक आपके 29 और 30 के अंदर है। किसके अंदर है? 29 और 30 के अंदर है। और आपकी परीक्षा कब है? 27 को है, तो 2 आगे बढ़ा देना। ठीक है ना, 29 और 30 को। अब साथियों, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी चर्चा कर लेते हैं और इनको आपको याद करना है। सारी पीडीएफ ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। चौथा प्रश्न है, 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी नीतियां अपनाई? अगला है 5वां, बौद्ध संघ के श्रमिकों का जीवन किस प्रकार नियंत्रण होता था? अगला है, तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जैन साहित्य का सृजन कौन सी भाषा में किया गया? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल संख्या 6 साथियों। ठीक है ना, आगे चैत्य किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। और इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों हो गया? बहुत अच्छा सवाल है, 2016 और 22 के अंदर पूछा गया। आगे, बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच भिन्नताओं में से एक निजी भूस्वामित्व का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। 10वां है, विजयनगर के प्रशासन में अमर नायक प्रणाली का भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, अमर नायक प्रणाली। ठीक है, याद रखना साथियों, जो अति महत्वपूर्ण बता रहा हूं ना मैं, उनको अलग से लिख लेना और इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। आगे, मिरास वतन से आप क्या समझते हैं? और मुगल कालीन जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब बहुत अच्छा सवाल है, याद करके जाना, 13-16 के अंदर पूछा गया। ठीक है, 4 तस्लीम से आप क्या समझते हैं? संथाल विद्रोह के क्या कारण थे? बहुत अच्छा सवाल है, सवाल संख्या 14। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के अंदर पूछा गया है। 15 नंबर है, लेखा बैया जला दी गई, इस कथन की व्याख्या कीजिए। पंजाब का विभाजन कैसे हुआ? ठीक है, उसके बाद में 16 महाजन पदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद बनने के कारण क्या थे? प्रकाश डालिए, 2013 के अंदर है। और अब की बार ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हूबहू पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है ना,
अगला है साथियों, चिश्ती सिलसिले की सबसे अधिक प्रभावशाली होने के कारण बताते हुए चिश्ती खानगाहों के जीवन का वर्णन कीजिएगा। ये भी अच्छा सवाल है। अवध के अधिग्रहण का जो तालुकदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो कोई खास नहीं है। उसके साथ ही साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के अस्तित्व के बारे में विभिन्न पुरातत्वविदों के विचारों को प्रकाश डालिए। पुरातत्व सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन का किस प्रकार करता है। 22 नंबर के अंदर रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन पर टिप्पणियां लिखना है। दांडी मार्च अच्छा सवाल है, 2013 के अंदर पूछा जा सकता है, विस्तृत से याद कर लेना, ठीक है ना। अब आपसे जो मानचित्र पूछे जाएंगे और नीचे अंकन किया गया है उनसे आप देख लेना, ठीक है ना। एक भी मानचित्र इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। 5 में से 5 नंबर लाने हैं तो हर एक स्थान को देख लेना, ठीक है ना। आपको ज्यादा नहीं है, 10-15 स्थान है, मान सकते हैं 20 मान लो आप, उससे ज्यादा नहीं देखना है और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो साथियों, ये था आपका छठा मॉडल पेपर, हमने आपके साथ हल कर दिया। पुणे हम 4 मॉडल पेपर और बचे हैं जो जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी परिवार में शादी समारोह चल रहा है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत ऐसी कर रहा हूँ साथियों, आपके 50 नंबर की तैयारी तो मैं खाली 10 वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और पूरी साल मेहनत कर ली और कई विद्यार्थियों के 50 नंबर भी नहीं आ रहे हैं और उन प्रश्नों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके पेपर के अंदर हूबहू आएंगे। तो आप सभी अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और भरोसे के साथ मेहनत करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।